ज्योति, बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि 100 का आंकड़ा जो है वो महायुति ने क्रॉस कर लिया है, यानी कि सरकार तो कहीं ना कहीं महायुति की बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भी जो एक और सेफ फिगर है उसका इंतजार जरूर किया जा रहा है। बिल्कुल, उसका इंतजार किया जा रहा है। तो देखिए, ये भी एक खबर आ रही है कि बीजेपी शिंदे गुट ने 102 सीटें पार कर ली हैं। तो ऐसे में ये कहिए कि जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए बीजेपी दफ्तर की भी एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर कुछ ही देर के बाद में जो जमावड़ा है वो नेताओं का, मंत्रियों को लगता हुआ जरूर नजर आने वाला है। तैयारियां अभी से शुरू हो गई है पूरी तरीके से। आपको हर तरफ भगवा रंग रंगा हुआ नजर आ रहा होगा, टेंट लग चुके हैं, कुर्सियां सज चुकी है। और ये जो मंच आपको नजर आ रहा होगा अभी कैमरा के सामने, ये वही मंच है जहां पर कुछ देर के बाद में हो सकता है जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर जीतने के बाद में आते हुए जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। लेकिन ये खाली मंच बता रहा है कि अभी इंतजार किया जा रहा है। हालांकि 102 के आंकड़े को छू लिया है, लेकिन फिर भी इंतजार है कि कुछ पल का इंतजार और उसके बाद में फिर जश्न की शुरुआत इसी का यहाँ पर वेट हो रहा है। हालांकि जो कार्यकर्ता है वो अंदर मौजूद है, बाहर नजर नहीं आ रहे हैं। अभी थोड़े वक्त बाद वो भी बाहर नजर आएंगे, ढोल बजेंगे और उसके बाद में यहाँ पर जमकर जश्न मनेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी नगर पालिका के चुनाव में मुंबई के चुनाव, बीएमसी के चुनाव महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। कारण ये है कि सबसे ज्यादा अमीर इसको नगर पालिका को कहा जाता है और एशिया में भी सबसे अमीर और बड़ी नगर पालिका इसको कंसिडर किया जाता है। 2017 से लेकर अब तक चुनाव नहीं हुए थे। 9 साल के लंबे इंतजार के बाद में मुंबई वासी अपना मेयर जो है महाराष्ट्र में उसको चुना जाना है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंतजार और एक्साइटमेंट। बिल्कुल, अरबों खरबों का बजट इसका आता है, तो ऐसे में सबकी निगाहें बीएमसी पर टिकी होती है और लोग भी यही कह रहे थे कि हम बस इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, जश्न की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसे जो जश्न है वो मनाना शुरू कर दिया गया है। शिंदे गुट के खास करके जो कार्यकर्ता है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, महायुति के कार्यकर्ता है, वो अलग अलग जगह पर अब इकट्ठा होना शुरू हो गए। हालांकि ऑफिसेज के बाहर, अगर जो हेडक्वार्टर्स है उनके बाहर देखा जाए तो अभी भी इंतजार किया जा रहा है जश्न मनाने का, ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है उसके होने का। लेकिन उसके सिवाय हर जगह जश्न का माहौल है। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में एकदम उमंग और उत्साह भर गया है और ऐसे में अलग अलग जगहों से तस्वीर आ रही है। राकेश हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या तस्वीरें आपके पास में है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग अब देखने को मिल रहा है। जी देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप जो है एक और राउंड की जो है वो सुनवाई दे गई है। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, आप लोग कौन सी पार्टी से हैं? तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा आप जो बॉडी लैंग्वेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस पार्टी से होंगे। जो थोड़े से शांत हैं, थोड़े से गम में हैं, वो शायद यूबीटी से हैं। और जहाँ पर दूसरी तरफ जहाँ पर बीजेपी है, वहाँ पर देखिए आपको चेहरे पे खुशी दिखाई देगी। तो यहाँ पे आसान है बड़ा पता कर पाना कि कौन किस पक्ष से है। जो यूबीटी से है वो कहीं ना कहीं शांत हैं। देखिए आपको उनके चेहरे पे चिंता नजर आ जाएगी। जहाँ पर आपको जोश दिखाई देगा, जहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे हर्षोल्लास दिखाई देगा, है वो शिंदे या बीजेपी से है। तो फिलहाल यहाँ पर जो 4 से 6 जो वार्ड थे, यहाँ पर आप देखिए छोटे बच्चों को लेकर के लोग यहाँ पर आए। क्या बात है, आज आप लोग घर का काम छोड़ के बच्चों को लेकर के यहाँ पर? हम मैडम के सपोर्ट में आए। हमारी प्रीति साटम मैडम बहुत ही मदद करती है बीजेपी से। आप लोग बच्चों को लेकर आज घर का काम, आज घर की छुट्टी, आज सब छुट्टी करके बच्चों लोग भी छुट्टी, हमारा भी छुट्टी घर का काम का। चेहरे पे खुशी दिखाई देगी जीत की। आप फिर हम लोग सब मैं सुबह से आए मैडम के लिए। मुद्दे रहे। वही दूसरी तरफ आपको मैं एक और तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पे भी कई सारे, देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं। अब सुबह से खड़े हैं, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। क्या काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो लीड बनाई हुई है बीजेपी ने, उसकी खुशी है? एकदम खुशी है। और हमारा वार्ड क्रमांक 52 का भी उम्मीदवार भारी मतों से जीत रहा है। और देवेंद्र जी हमारे वहाँ पे बैठे हुए हैं सीएम हाउस में। और देवा भाव का जादू चला है। देवा भाव का 101% जादू चला हुआ है। 101 और भी लोगों से यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे पटाखे आ गए। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये देखिए गुलाल आ चुका है, यहाँ पर पटाखे आ चुके हैं। ये देखिए गुलाल। भाई साहब, कौन सी पार्टी के हो? बीजेपी के लिए ना गुलाल? तो देखिए ये गुलाल, ये पटाखे जो है ये बीजेपी के लिए। यहाँ पर विक्रम राजपूत के चाचा मेरे साथ मौजूद हैं। आपके भतीजे चुनाव जीत गए, आप खुशियाँ किस तरीके से मना गए? अरे खुशी, इतनी खुशी बोल रहे, जिंदगी में इतनी खुशी नहीं मिली थी। लेकिन एक बात है, विक्रम ने काफी संघर्ष किया है। देवा भाव का जादू चला? अरे क्यों ने, सभी का चला है, सभी का चला है यहाँ पर। और शिंदे साहब का भी चला, देवा भाव का भी चला है, सभी का चला, लेकिन यूबीटी का तो नहीं।
चलाना था, आगे बंद यूबीडी ने वालों ने जो प्रचार किया, गलत प्रचार किया था, किसी कार्यकर्ता, किसी पदाधिकारी का, किसी उम्मीदवार के साथ इस तरह का व्यवहार। लाडली बहनों का भी आशीर्वाद मिला है, बिल्कुल बिल्कुल मिला है और सत्य की जीत हुई है। लाडली बहनों का भी आशीर्वाद मिला है, सबका मिला है उसको आशीर्वाद, जीतने जश्न की यहाँ तस्वीर आपको दिखाना चाहो, तैयारी जो है वो शुरू हो गई है, गुलाल जो है आ चुके हैं, पटाखे जो है आ चुके हैं यहाँ पर, और किसी भी वक्त जो है यहाँ जश्न शुरू होगा। बीजेपी के उम्मीदवार एक जीत चुके हैं और सामान्याचा विषय, सामान्याचा जनता दृष्टी 50 टक्केवाल्यांना आम्ही घरी बसवलाय. एक गद्दारांची कीड प्रभादेवी कायमची संपलेली आहे. हॅट्रिक झाली आमची, हॅट्रिक कायमची कीड संपली, कीड. बड़ी जीत मानते हैं इतनी बड़ी सीट है, ये भ्रष्टाचार के अगेंस्ट सीट है, ये सामान्य जनता की जीत है. ये चीज से सब दादरकर प्रभादेवी बहुत खुश है, क्योंकि एक बड़ी गंदगी प्रभादेवी से पूरा कायम की दूर हो गई है. हम सब लोग खुश हैं. जीत के जश्न में लोग डूबे हुए हैं। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आणि बाळासाहेब थोरात आणि उद्धव ठाकरे तरी ह्याला पैशाचा मार झालेला. लोग भावुक हो रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है, सांसद रविंद्र वाइकर की बेटी दीप्ति वाइकर चुनाव हार गई हैं और एक बड़ा झटका लगा है यहाँ पर मुंबई के जोगेश्वरी से शिंदे गुट को. सांसद हैं रविंद्र वाइकर, उनकी बेटी यहाँ से चुनावी मैदान में थी और देखिए बीएमसी चुनाव में कई जगहों से तो खुशखबरी आ रही है, लेकिन सांसद रविंद्र वाइकर के लिए खबर अच्छी नहीं. उनकी बेटी दीप्ति यहाँ से चुनाव हार गई हैं. अतुल हमारे साथ इस पर ज्यादा अपडेट के साथ मौजूद है. अतुल, कई जगहों पर हमने ये देखा था कि जो नेता हैं उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी इलेक्शन में उतरी थी, लेकिन फिलहाल दीप्ति को लेकर जो जानकारी आ रही है कि वो यहाँ से उन्हें जीत हासिल नहीं हुई है. जी देखिए, दीप्ति वाइकर हार चुकी हैं. आपको ये भी बता दें कि रविंद्र वाइकर जो इनके पिता जीते भी थे तो उनको केवल 27 वोटों से जीत मिली थी, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था. चुनाव आयोग के पास उद्धव गुट ने शिकायत भी की थी, तो बहुत मुश्किल से उनकी जीत हुई थी और उनकी बेटी को भी उन्होंने टिकट दिलाया था इस उम्मीद से कि शायद वो पार्षद बन जाएगी, लेकिन उनके भी अब हार हो चुकी है. यहाँ पर जो है एक नया अपडेट आपको एक और भी देते. गीता गवली, जो अरुण गवली डॉन माने जाते हैं मुंबई के, वो कुछ दिन पहले पेरोल पे बाहर आए थे, अपनी बेटी का प्रचार भी उन्होंने किया था. गीता गवली हार चुकी है, ये लेटेस्ट अपडेट है. और लगातार जो इस तरीके के कह सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन के जो पीढ़ी थे, जो अपने जो परिवार है उसका एक लेजिमेसी आगे लेकर जाना चाह रहे थे, उनको कहीं ना कहीं हार मिली है और एक बड़ा झटका लगा है. लेकिन बेटी हो, बेटा हो, पूरे मुंबई की बात चाहे वो डॉन का बच्चा हो या फिर नेताओं की नेक्स्ट जनरेशन, यहाँ पर लोगों ने अपना जो मुद्दे हैं वो काफी हद तक क्लियर कर दिए. जिस तरह की श्वेता आप भी बता रही थी कि सड़कें हो, यहाँ पर पानी का मुद्दा हो, साफ सफाई का मुद्दा हो, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है.